ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। बात करेंगे बुध के मार्गी प्रभाव के विषय में। काफ़ी दिनों में बहुत से लोगों की रिस्पांस आई है कि उनकी जॉब चली गई है या जॉब में प्रॉब्लम आ रही है। कुछ विशेष रूप से कन्या लग्न या राशि के लोगों के लिए। दो तो मेरे ही फ्रेंड हैं जिनसे ये खबर मिली कि ऑफिस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कन्या के जातकों के लिए विशेष है, और भी लोगों के लिए। बुध जिनके भी जीवन में विशेष महत्व रखते हैं, मिथुन राशि, कन्या राशि, कन्या लग्न, मिथुन लग्न या अन्य ऐसे लग्न या राशि जो कि बुध से संचालित ज़्यादा होते हैं, या तो आपके भाग्य भाव में हो, 3 नंबर यहाँ लिखा हो, 6 नंबर यहाँ लिखा हो, कर्म भाव में 3 नंबर या 6 नंबर लिखा हो, लग्न में 3 6 लिखा हो, पंचम में 3 6 लिखा हो, ये जीवन में आपके बहुत असर आता है। यहाँ तक कि चतुर्थ भाव में या सप्तम भाव में। अब इन लग्नों के लिए और यहाँ पे जो भी राशि आपके लिए बनी है 3 6, तो ये 2 फिक्स राशियाँ हैं। अगर ये राशियाँ इन जगहों पे बनी हो तब तो आपको देखना ही है। तो ये 6 लग्न बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, तुला लग्न, धनु, मकर, इन लग्नों के लिए महत्वपूर्ण है बुध। और बुध वक्री हैं। वक्री बुध ने मेरे देखते देखते ही कई लोगों की जॉब ले ली, और इससे बचने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं आप। लेकिन हालांकि अब बुध मार्गी होने जा रहे हैं, जिनका पूरी तरह से टर्मिनेशन नहीं हुआ, जो लोग अभी सस्पेंस में थे कि क्या निकाल दिया जाऊंगा, कि जॉब बचेगी जाएगी, ऐसे लोगों के लिए समय अब अच्छा आएगा। और अगर आप संशय में थे तो हो सकता है कि आपका संशय दूर हो जाए और आपको निकाला ना जाए। कौन कौन से लग्न? अगर आपके लग्न की बात करेंगे और राशि दो ही, कन्या और मिथुन अगर राशि है आपकी, और लग्न में यदि आप मेष लग्न, मकर लग्न, धनु लग्न, तुला लग्न, कर्क लग्न और सिंह लग्न के हैं, तो आपके लिए भी चीज़ें आसान नहीं होंगी। हाँ, सबसे ज़्यादा मुश्किल इस समय कन्या लग्न, कन्या राशि, मकर लग्न, मिथुन राशि, मिथुन लग्न के लिए ज़्यादा है। और क्योंकि आपके लिए बहुत ही विशेष भाव के स्वामी हैं, जॉब के पर्सपेक्टिव से, जॉब के हिसाब से मैं देख रहा हूँ। अन्य लोगों के लिए, तुला के लिए मान लीजिए कि अगर देखा जाए तो आप 12वें घर के स्वामी होंगे एक जगह से, और एक जगह से आपके ये होंगे भाग्य भाव के स्वामी। अगर लग्न की बात करें तो तुला के लिए उतना विशेष भाग्य के भरोसे चलना नहीं है आपको। हाँ, तुला के जातक ज़्यादातर व्यापारी होते हैं, लेकिन अगर आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, व्यापार अच्छा चल रहा है, विदेश से जुड़ा हुआ है आपका, तो थोड़ा सा भाग्य साथ नहीं देगा, वो बात अलग है, लेकिन आपके लिए बहुत विशेष परेशानी नहीं होगी। सबसे ज़्यादा दिक्कत जिनके 3 नंबर यहाँ लिखा हो या 6 नंबर यहाँ लिखा हो, उनके लिए कहीं ना कहीं 7 8 9 धनु लग्न हो। अगर 6 यहाँ लिखा तो 7 8 9 यानी धनु लग्न हुआ। 3 यहाँ लिखा है तो यहाँ पे 6 आएगा, यानी कन्या लग्न हुआ। मकर लग्न के लिए क्यों विशेष है? क्योंकि अब यहाँ पर आपके 11 12 1 2 3, एक तो यहाँ जॉब नौकरी, 4 5 6 भाग्य। अब ऐसे में क्या होता है मकर लग्न के लिए कि भाग्य और नौकरी यहाँ सस्पेंस बन जाता है। नौकरी करना है आपको, तो वहाँ अगर बुध वक्री है तो नौकरी अगर पकड़ने जाना है आपको, मतलब इंटरव्यू के लिए जाना है, तब तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन यदि ऑलरेडी आप नौकरी में हैं, वहाँ आपको संशय हो जाता है। वहाँ पे आपको भाग्य भाव के स्वामी बकरी हैं, कर और नौकरी भाव के स्वामी हैं, कहीं ना कहीं आपको परेशानियाँ देते हैं। ऊपर से आपके लग्नेश भी वक्री चल रहे हैं, शनि। तो ऐसे में मकर लग्न के जातक हैं आप, कुंभ के लिए तो मैं नहीं कहूँगा उतना, या धनु लग्न के जातक हैं आप, तो आप लोगों की थोड़ी समस्याएं बढ़ गई हैं। बढ़ गई हैं नहीं, बढ़ गई थी, अब वो कम हो जाएंगी। बात करते हैं मेष के लिए। बात करें कन्या
राशि आपके छठे भाव में पड़ती है और बुध आपके लिए चतुर्थ भाव में बैठे हैं। तो आपके लिए तो सेहत के लिए परेशानियां दे सकते थे, अब सुधरेगा। माता की सेहत, आपकी माता की सेहत तो चूँकि तीसरे भाव के भी स्वामी है, ऐसे में हो सकता है कि ऐसे समय में माता की सेहत अगर खराब ना हो तो भी हो सकता है आपकी माता कहीं यात्रा पे गई हो और वो यात्राओं में थोड़ी कष्ट उठाना पड़ा हो उनको, ये भी हो सकता है। और एक्सट्रीम केस होता है कि आपकी माता को बीमारी ही हो जाए, थोड़ी बहुत बीमारियां हो सकती हैं अगर उस एज में है तो। बुध बहुत बीमारी तो नहीं देते, बीमारी कारक नहीं है। हाँ, चतुर्थ भाव में बैठे हैं, षष्ठेश हैं, तो आपकी बुद्धि भ्रमित करके आपको लोन वगैरह लेने पे विवश कर सकते हैं, आपको प्रॉपर्टी लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं मेष लग्न के जातकों के लिए, या फिर कहें तो अगर कोई स्किल सीखते हैं आप, पढ़ाई करते हैं आप, कुछ नया जॉब वॉब करने के लिए आप इंटरव्यू देते हैं, तो वहाँ आपको समस्याएं आती हैं और बीच में ही आपके इंटरव्यू के समय में हो सकता है कि आपका माइंड काम ना करे अच्छे से और असमंजस में रहें आप, कन्फ्यूजन में रहें आप। हाँ, ये बात है कि षष्ठ भाव में आपके मंगल भी बैठे हैं फिलहाल, तो मंगल के यहाँ होने से कंपटीशन में आपको जीत मिलेगी। अब यानी 12 अगस्त के बाद अब समय आ चुका है, आप अब कोई कंपटीशन की एग्ज़ाम देने वाले हों, इंटरव्यू देने वाले हों, एग्ज़ाम नौकरी के लिए इंटरव्यू है, कुछ भी है, अब आपको सफलता मिलेगी। बुध के वक्री प्रभाव से हट जाने के बाद मेष लग्न के जातकों के लिए या राशि के जातकों के लिए ये समय अनुकूल है। 12 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक आपका ये समय जो होगा लगभग 16-17 दिनों का। 12 इसलिए मैं देखिए 11 तारीख के रात के 9 साढ़े 9 बजे राशि पर इनका वक्री प्रभाव खत्म हो रहा है बुध का, तो मैं 12 ही कंसीडर कर रहा हूँ उसको, ठीक है। तो 12 के सुबह से मॉर्निंग से आपको रिलीफ रहेगा बहुत ज़्यादा, ये देखने को मिलेगा विशेष रूप से मानसिक रूप से सभी राशियों के लिए, क्योंकि बुध का वक्री प्रभाव, वक्री बुध बली होता है, तो जिसकी कुंडली में बुध अच्छे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा समय रहा होगा, चाहे किसी भी राशि के हों, किसी भी लग्न के हों। लेकिन वक्री ग्रह यदि आपके राशि अपने जन्म कुंडली में बुध बली नहीं है, शक्ति नहीं है उनमें, तो आप परेशान बहुत हुए होंगे अपने छोटी छोटी भूल के कारण, ऑफिस में हो या कहीं भी कार्य क्षेत्र में। छोटी छोटी गलतियों को आप बाद में रियलाइज कर भी लेते हो कि यार ये मैंने गलत कर दिया, खुद ही रियलाइज कर लेंगे लेकिन गलती कर देंगे। तो अब ये समय है 12 से 30 तारीख के बीच में 17-18 दिन कि आप इस समय अवधि में कोई एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो अच्छा है, माता का सुख मिलेगा, माता को बीमारियां जो होनी थी वो नहीं होगी, वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। और यात्रा करते हैं अगर आप इंटरव्यू वगैरह के लिए तो आपको सफलता मिलेगी।